फाइनली हम भी समर वैकेशन के लिए घर जा रहे हैं, क्योंकि बेटे के ना वैकेशन हुए 10 दिन हो गए हैं लगभग में। तो अभी तक हम घर नहीं गए थे, तो शायद या तो आज शाम को या फिर कल शाम को हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, मेरे हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो ये कह रहे थे कि शायद ये फ्री हो सकते हैं अभी, तो हम घर जाएंगे। अभी मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, टाइम हो रहा है लगभग मैं 12 o'clock के आसपास। मैं बच्चों से कह रही हूँ बेटा सब्जी खा लो, पर बच्चे खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं होते। सब्जी तो किसी भी बच्चे को खानी ही नहीं होती, वैसे भी कितनी भी कोशिश कर लो। ये ना मेरी दीदी की बेटी है, मैं इससे बोल रही थी सब्जी खाने के लिए, तो बता रही थी कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो आप बोलोगे कि मेरी दीदी की बेटी यहाँ क्यों है, तो भाई मैं और मेरी दीदी ना हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो मेरा घर तो ना 7th फ्लोर पे है और दीदी का घर ना 1st फ्लोर पे, बस अंतर इतना है। और अभी क्या है, दीदी हॉस्पिटल गई हुई है, क्योंकि उनके बेटे का ना गले का ऑपरेशन हो रखा है, कि टॉन्सिल वगैरह होता है ना, उसकी वजह से दिक्कत आ गई थी, तो उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो अभी जैसे हमें कल घर जाना है, तो उस हिसाब से मुझे तैयारी भी पहले ही करनी पड़ती है। जैसे मेरी मलाई स्टोर हो रखी थी, वो सबके पास होती रहती है, तो मैंने मलाई को निकाल लिया है, क्योंकि अभी इसको मुझे चला के जाना है। अगर मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही तो ये ख़राब हो जाएगी। अभी ना हम कल जाके लगभग में ना शायद 26, 27, 28 तारीख में आएंगे, तो तब तक तो वैसे भी ख़राब हो जाता है। और मलाई चलाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगती हैं, तो मलाई भी मैं चला रही हूँ। और ना घर वाले ना हमारे काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि भाई कब छुट्टियाँ हों, कब बच्चे आएँ। अब तो छुट्टी भी हो गई थी, पापा जी रोज़ फ़ोन करते थे, इसकी दादी भी डेली फ़ोन करती हैं कि भाई कब आओगे कब आओगे। तो फाइनली अब हमारा टाइम हो गया कि हम जा रहे हैं घर। पर ना हमने मम्मी पापा जी को भी बताया नहीं है, उनके लिए सरप्राइज़ है कि हम आ रहे हैं। पता है, वैसे भी ना मैं बच्चों को ना हमेशा अम्मा पापा के ना टच में रखती हूँ। डेली इनकी शाम को ना घर पे हम वीडियो कॉल कराते हैं, कम से कम आधा घंटा पौने घंटे के लिए, क्योंकि बच्चे को ना पता होना चाहिए हमारे फैमिली मेम्बर कौन कौन है, कहाँ पे है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, सारी चीज़ें। क्योंकि अगर ये दादी बाबा से टच में नहीं रहेंगे तो और किसके टच में रहेंगे। इस वजह से फिर ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लगता है। अभी बेटा बहुत दिन से चिल्ला रहा है जब से छुट्टियाँ हुई कि मम्मा घर चलो प्लीज़, घर चलो, छुट्टी हो गई, अब कब जाओगे। सारे बच्चे पहुँच गए घर अपने अपने और आप नहीं जा रहे हो। इसकी एक फ्रेंड है, वो भी मतलब भरतपुर की यहीं हमारे यहीं पास में ही है कॉलोनी में, तो कह रही थी मम्मा पहल भी चली गई, आप कब लेके जाओगे हमें। तो इस वजह से अभी हम कल जाएंगे। तो मैंने ना अपनी मलाई चला ली है, बेसिक काम जो हमें करके जाने होते हैं घर के, वो सारे काम मैं करके जाती हूँ। वैसे तो मलाई ना मैं 8 दिन में चला लेती हूँ, पर इस बार मुझे पता था कि घर जाना है, तो इस वजह से ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक कर लिया था। शायद 12-13 दिन की हो गई है, इस वजह से आज चला रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में क्या है, ये वैसे ही 1-2 दिन की तो चल नहीं पाती, इस वजह से पूरी करनी पड़ती है। मैं ना बैग ना कभी भी सीधा बेड पे नहीं रखती, क्योंकि इस पे हम सोते हैं और बैग को लेके तो हर जगह घूमते रहते हैं। तो ना उसके नीचे अपना पुराना वाला दुपट्टा डाल लेती हूँ, उसके बाद बैग को रखती हूँ, उसमें फिर कपड़े पैक कर रहे हैं। क्योंकि पता है हर बार क्या होता है कि हम घर जाएं और कोई फंक्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जिस बार हम कपड़े लेके जाते हैं उस बार कोई फंक्शन नहीं होता, और जिस बार नहीं लेके जाती हूँ उस बार ऐसा होता है कि फंक्शन कोई ना कोई आ ही जाता है, तो भाई बहुत परेशानी होती है। इस वजह से ना तो कपड़े एक्स्ट्रा रख के ही लेके जाने पड़ते। इस बार तो कम से कम ना हम 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं। बाकी के मेरे और बेटे के कपड़े ज़्यादा हैं, बेटी के कम है। जैसे कि मैंने बताया था कि बेटी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने ना बाहर आने जाने के लिए मना कर रखा है, तो ये बाहर नहीं जाती, तो कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके डेली यूज़ वाले ही कपड़े रखते हैं, नए कपड़े तो एक आध जोड़ी ही रखती हूँ। इधर भी लगना है, क्या लगना है इधर लगना है, किसके कपड़े वहाँ पे कपड़े काम में आ जाते हैं। और बाकी का कुछ जो नए कपड़े होते हैं जो हमेशा यूज़ करती हूँ वो तो मेरे साथ में ही रहते हैं, तो इस वजह से मैं हमेशा बैग भर के लेके जाती हूँ। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ना ये बैग भरा हुआ भी वापस आ जाता है। और अगर चांस पड़ गया तो ना 1-2 दिन के लिए शायद मैं मायके भी जा सकती हूँ, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम पहले ही रह के आई थी मैं मायके। जैसे मैंने ना अपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मेरी ना बड़ी माँ एक्सपायर हो गई थी, तो हम 10-12 दिन तब रह के आए थे। अभी मार्च की बात है, तो उस वजह से फिर अभी तो ये भी कह रहे थे कि यार अभी तो रह के आए हो, तो फिर इतना कहाँ, अभी 15-20 दिन का तो टाइम है, तो इस टाइम में कम से कम घर पे ही रह लेना। मम्मी पापा जी के पास वैसे भी कम ही टाइम मिलता है उनके पास भी रहने के लिए।
यहाँ पे बेटी ना मेरी पूरी पूरी मदद कर रही है मेरा बैग पैक करवाने में। जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई एक एक कपड़ा उठा के लेके आ रही है, पैक कर रही है। ये माने के ये तो मम्मा के हैं यार। फिलहाल मत बेटा, फिलहाल क्यों रहे हो? खिलाना नहीं है। माने दिए लड्डू माने। ओके लड्डू इधर आके बंद करो। हे बंद करो। अभी छोटा मोटा ना बहुत सारा सामान और भी निकल जाएगा, जैसे बच्चों की टॉवल हैं, अभी जो डेली वाले कपड़े पहने हुए हैं ये हैं। तो कुछ कपड़े हैं ना वो तो अपन जो पीठ वाला बैग होता है ना उसमें डाल लेते हैं, कैजुअल वाला जो होता है तो उसमें डाल लेंगे। और बाकी का देखो ये बैग तो पैक हो गया। अब इससे आगे जो सामान रखूँगी वो शायद जो मेरी तरह बाहर रहते हैं ना वो सब समझ सकते हैं कि ये चीज़ें तो कितनी ज़रूरी होती हैं लेनी और ले जानी। क्योंकि अगर हम यहाँ से सामान वापस नहीं लेके जाएंगे तो उधर से लेके भी तो आना होता है, तो वो किस में लेके आएंगे। हर बार गेहूँ ना घर से लेके आते हैं, हम कभी भी यहाँ से आटा नहीं लेते। पहले हम स्टार्टिंग में ना जब रहते थे यहाँ पे तो आटा लेके आते थे, पर पता नहीं बहुत लोगों ने मना किया कि ना घर से आटा नहीं लेके आते, तो इस वजह से ना अब हम सीधे गेहूँ लेके आ जाते हैं, उसके बाद यहीं पर आके पिसवाते हैं। तो ये जैसे 2 बार के कट्टे हो रखे थे, कट्टे पैक किए। डिब्बे होते हैं जैसे घी लेके आते हैं, कुछ ना कुछ और भी सामान हो जाता है जो हम हर बार लेके आते रहते हैं, तो ये लेके आए तो वापस देख के भी आना पड़ेगा। इसमें फिर दोबारा भर के भी लाना है। ये हमारी सरसों का तेल है, अभी मेरा तेल खत्म होने वाला है, तो ये कट्टी मैंने खाली करी है, इसको भी लेके जाऊंगी, वापस से फिल करवा के लाना है भाई। इसको हमारे यहाँ तो कट्टे कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके अलावा जैसे ना बेसिक सामान होता है, शैम्पू होता है और साबुन वगैरह होते हैं, हम लोग मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फिर कहीं से भी लेके आ जाते हैं, तो हम घर के लिए ले जाते हैं। अधिकतर मोस्टली हम घर से ही यहीं से लेके जाते हैं घर के लिए, वैसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं। सामान पैक करते करते ना मेरा घी भी बन के रेडी हो गया है, देखो आप एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। इसको ना मैंने डब्बे में निकाल के रख दिया है। बाकी का जो और थोड़ा सा ना लास्ट वाला घी बचता है उसको मैंने ना उसमें निकाल लिया है, अपना जो रोज़ वाला वाला डिब्बा होता है उसमें निकाल लेती हूँ। क्योंकि ये अगर हम इसको छान के ना उसी डिब्बे में डाल देंगे तो घी ना बहुत जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है नीचे रहता है ना ये जो जमा हुआ होता है थोड़ा सा, तो ये जम जाता है, उसकी वजह से फिर घी भी ख़राब हो जाता है। और ये जो घी का जो लास्ट वाला बचा हुआ होता है ना, इसको मैं कटोरी में निकाल के इसमें मीठा डाल के खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना, पर साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जो काला पड़ जाता है ना तो वो उसमें तो बहुत गंदी स्मेल सी आती है, पर ये जलता नहीं है, एकदम साफ़ हो जाता है, अच्छे से गर्म हो जाता है। उसके बाद जैसे गैस चिकनी हो गई थी तो उसको मैंने साफ़ कर दिया, भगोनी को भी साथ के साथ साफ़ कर देते तो हम अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार सूखने के बाद ना फिर ये छूटती ही नहीं है। जब टाइम से पहले साफ़ कर देंगे ना तो तरीके से साफ़ हो जाती है। और ना मेरे गैस पे भी ना थोड़ा सा घी निकल गया था, क्योंकि मैं इधर बैग पैक कर रही थी ना, तो स्टार्टिंग में उसमें जब वो बॉयल होता है ना, उबाल आता है जोर से, तो निकल जाता है, तो निकल गया था। उसकी वजह से ना जो बर्नर था उस पर भी घी आ गया था, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, ढंग से साफ़ करके दोनों को टांग दिया है अच्छी तरह से। तो आज का मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है दोपहर तक का। अभी शाम का रूटीन शाम को बताऊंगी क्या है। बाकी का देखो मेरी तो तैयारी हो गई है जाने की, कौन कौन घर जा रहा है, कौन कौन पहुंच गया है, बाकी का सब लोग मुझे बताना है एक बार ज़रूर। क्योंकि देखो जो बाहर रहते हैं वो तो देखो छुट्टियाँ ही मिलती हैं उन्हें घर जाने के लिए, क्योंकि जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाए, हस्बैंड की ड्यूटी होती है तो घर कहीं नहीं जाया जाता। हालाँकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, उनका तो ऑफिस है, पर ठीक है यार कभी कभी चल जाता है। मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।